नूंह जिले के नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत नगीना उलेटा रोड पर सोमवार मंगलवार की रात महिला की गला दबाकर की गई हत्या की गुत्थी को नूंह पुलिस की टीमों ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया। हत्याकांड को महिला के पति ने ही अंजाम दिया था, जो शादी में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं था। अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। आरोपी पति ने अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटपाट कर पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रच पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में ही इसका पर्दाफाश कर दिया। इसी तरह करीब 15 दिन पहले भी जिले के थाना बिछोर के अंतर्गत गोहेता गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें पति ने पत्नी की हत्या कर छेड़छाड़ व लूटपाट की झूठी कहानी रच पुलिस को गुमराह किया था, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही उस गुत्थी को सुलझा लिया था। वहीं अजायब सिंह डीएसपी फिरोजपुर जिरका ने बताया कि पटाकपुर गांव के रहने वाले साहुन की शादी बीते साल 15 नवंबर को गांव उलेटा की रहने वाली सानिया और सना से हुई थी, जो शादी में दिए दान दहेज से खुश नहीं था, जिससे दोनों परिवारों के बीच दहेज विवाद था और आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। सोमवार मंगलवार की रात साहुन ने षड्यंत्र के तहत करेड़ा भादस रोड पर बनी फैक्ट्री के पास पत्नी सानिया की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर झूठी कहानी रचते हुए नगीना थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि देर रात अज्ञात कार सवार बदमाशों ने पत्नी के साथ लूटपाट की थी, जिसमें पत्नी की हत्या कर दी, जबकि मोटरसाइकिल को आग लगा दी। इसी तरह पुलिस को शिकायत देकर गुमराह किया। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमों को गठित कर जांच सौंपी। पुलिस ने मंगलवार सुबह ही महिला के पति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि साहुन शादी में दिए गए दान दहेज से संतुष्ट नहीं था तथा अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, इसलिए उन्होंने पत्नी सानिया के हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस टीमों ने मौके से सामान को भी बरामद किया। पुलिस गहनता से पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश करेगी। कल दिनांक 10-11 फरवरी की रात को नगीना थाने के अंदर एक सूचना मिली थी कि एक औरत का मर्डर कर दिया गया और उसके साथ साथ एक बाइक जली हुई मिली है। तो जिस पर इंक्वायरी की गई तो उसके हस्बैंड ने कंप्लेंट दी थाना में कि उसकी वाइफ और वो उलेटा गांव से आ रहे थे रात को, तो किसी स्कॉर्पियो जो राजस्थान का नंबर वाली थी उसके अंदर से 4 लड़के उतरे, तो उन्होंने उसकी वाइफ का गला दबाकर हत्या कर दी। वह उसकी असली लूट ली। इसके साथ साथ उसके भी 50,000 रुपये छीन कर ले गए, जिस पर जो अपराध बनता था उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जो अब फिर इसी गहनता से जांच की गई तो ये मामला उल्टा निकला। जो कंप्लेनेंट था, जो उसका पति था, जो मृतका का, वही कातिल निकला। और उसके पिता, लड़की के पिता द्वारा शक जाहिर करने पर और हमारे को कंप्लेंट देने पर के दहेज के लिए उसको परेशान करता था। पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई। पूछताछ के दौरान जो मृतका सोनिया है, उसके पति साहुन ने अपना जुर्म कबूल किया है कि वो एक तो उस दहेज कम लाने से उसके नाखुश था, इसके अतिरिक्त वो अपनी पत्नी पर शक भी करता था, जिसके कारण उसने रात के समय अपनी पत्नी को अपने साथ से मिलाने का बहाना करके घर से लाया था और सुनसान जगह पर मौका देखकर उसकी पत्नी की गला घोटकर उसने हत्या कर दी, जिस पर सबूत गुजरने पर उसके जो हस्बैंड है उसके लड़की का, उसको अरेस्ट किया गया। अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसकी गहनता से जांच चल रही है। अन्य भी जो होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की दहेज में डिमांड करता था। दहेज में वो उस कम दहेज लाने से उससे नाखुश था। बाइक वगैरह जो है और भी उसके मांग करता रहता था। उसके साथ साथ वो अपने पत्नी को चमक वगैरह उसके करता था। अभी सारा मामला जुटा है तो उसकी तफ्तीश चल रही है। अभी तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर अभी ये साजिश उसकी पूरी झूठी निकली। तो अपनी पत्नी को लाया इसलिए था ताकि वो रात का वक्त होने पर
उनके जो ससुराल वाले थे, ससुराल उन्होंने उसको वहाँ रोकने के लिए काफ़ी जिद भी की, लेकिन इसने अपनी वारदात को अंजाम देना था, इसलिए ये रात को उसको सुनसान जगह समझ कर वहाँ पर लाया था और इसने अपनी वारदात का अंजाम दिया। अभी उससे पूछताछ चल रही है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसका रिमांड के लिए। अभी तो पहला जो कंप्लेंट थी वो जो मृतका के पति के प्रति थी, लेकिन अब उसके ससुर जो उसके फादर है लड़के के ससुर जो नूर मोहम्मद है, उन्होंने भी इस संबंध में एक अन्य दरखास्त दी है, जिसका आधार बनाकर ही उससे पूछताछ की गई थी और ये कंप्लेंट है तो चल रही, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर लड़की की शादी कब? शादी 15 नवंबर को बता रहे हैं, 15 नवंबर 2024 को करीब 3 माह हो चुके हैं। ठीक है।